Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Sohail. Today we are going to discuss a very important topic, EMF, electromotive force. This is some energy per unit charge imparted by an energy source such as battery or electric generator. जब हम किसी लोड रेजिस्टर को, जैसे किसी लाइट को या किसी हीटर को या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग डिवाइस को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो चार्जेस को कुछ एनर्जी मिलती है जो बैटरी प्रोवाइड करती है। वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज ईएमएफ है। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये ईएमएफ बेसिकली क्या है, इसकी लिमिट्स क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज से कैसे डिफरेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जब हम डिस्चार्जिंग करते हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोलाइट कैरीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बाय केमिकल रिएक्शंस। ये आपके पास एक बैटरी है जिसमें आपके पास दो प्लेट्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ लाया जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ आना नहीं चाहता, ठीक है, इस तरफ लाया जाता है बाय फोर्स, ज़बरदस्ती इस पे वर्क किया जाता है। ये वर्क इस पे कौन करता है? ये वर्क इस पे इलेक्ट्रोलाइट कैरियर्स करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर जो फ्लूइड यूज़ होता है, जो लिक्विड हम यूज़ करते हैं, वो डिसोसिएट होता है और वो चार्जेस को कैरी करते हैं। ठीक है, सो इस पे वर्क किया जाता है। तो ये चार्जेस जब यहाँ आ जाते हैं तो इस प्लेट पे ये स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। इन चार्जेस के पास एनर्जी है एंड दिस एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज़ बेसिकली ईएमएफ। ठीक है, ये कहाँ से आया है? ये आया है इधर से कि इसको लाने वाले इन्होंने इस पे कुछ वर्क किया है और वो वर्क स्टोर हुआ है इन चार्जेस के पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, अच्छा, अब इनको कैसे लाया जाता है, इन चार्जेस को कैसे लाया जाता है? इसकी एनालॉजी अक्सर जो है वो हम पंप से देते हैं, वाटर पंप से, कि देखिए ज़मीन के अंदर से पानी खुद बाहर नहीं निकलता, इसको निकालने के लिए किसी पंप की ज़रूरत होती है। वो पंप इस पानी को निकालता है, ज़बरदस्ती निकालता है, तो वो पंप उस पर वर्क करता है। ठीक है, पंप वर्क करता है तो पानी बाहर आता है। अब इस पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप इसको छोड़ दें तो ये वापस अपने मुकाम पे जा सकता है, अगर आप इसको पाथ प्रोवाइड करें तो ये जा सकता है। ठीक है, तो यही हमने चार्जेस को यहाँ से ज़बरदस्ती, चूँकि यहाँ तो देखें ऑलरेडी वी आर हैविंग पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, जब आप डिस्चार्जिंग शुरू करते हैं तो इधर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि पॉजिटिव इनको अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि ये नेगेटिव्स इनको रिपेल करेंगे। अब ज़बरदस्ती इनको इधर पहुँचाते हैं, वर्क करके इनको यहाँ पे पहुँचाते हैं। सो अब इन चार्जेस के पास एनर्जी है क्योंकि आपने इस पे वर्क किया है, वो वर्क इसमें स्टोर हुआ है एनर्जी के तौर पर। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कैसे पहुँचते हैं ये बात समझने वाली है। ठीक है, हाउ दे रीच, हाउ दे आर ट्रांसफर्ड, हाउ दे आर कैरीड। सो H2SO4 जो कि यहाँ पर इस बैटरी में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इट स्प्लिट्स ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ये स्प्लिट हो जाता है, ये देखिए आप H++ और H+2H+ एंड SO4 माइनस। हमारे पास दो हाइड्रोजन आयंस बन गए पॉजिटिव और एक सल्फेट आयन बन गया विद डबल नेगेटिव वैलेंसी। ओके, सो ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये क्या कर लेते हैं, ये यहाँ इस ऑक्सीजन पर, चूँकि ये प्लेट हमारे पास बना होता है लेड ऑक्साइड से और ये प्लेट हमारे पास बना होता है लेड से, तो इस लेड ऑक्साइड के इस ऑक्सीजन पे अटैक कर लेते हैं, इसको अपने गिरफ्त में ले लेते हैं और यहाँ पे जो है H+ और O जब मिल जाएं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। O इज़ डबल माइनस ओवर हेयर। ठीक है, O पर जो चार्ज है, ठीक है, वो -2 है। सो और ये
प्लस और प्लस मिलकर ये +2 बन जाएंगे, तो जब ये कंबाइन होंगे तो इससे H2O बन जाएगा। आप केमिस्ट्री मुझसे बेहतर जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये SO4 माइनस माइनस जो है ये इस लेड के साथ कंबाइन होगा, इससे बन जाएगा लेड सल्फेट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्जिंग के दौरान यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, जैसे इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो ये +2 हो जाएगा और ये SO4 माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कंबाइन होंगे, यहाँ पे हमारे पास लेड सल्फेट बनेगा। अब क्या हुआ, बेसिकली इन दोनों हाइड्रोजन ने इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकाले, बिकॉज वी आर हैविंग लाइक दिस। ये O जो है यहाँ पर हमारे पास -2 है और ये सल्फेट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है लेड को। ये निकाल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ से निकल आ जाते हैं, यहाँ H2O बन जाता है। और ये सल्फेट जब इधर आ जाता है तो ये अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ले आता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको लेड को दे देता है, ठीक है। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ गया कि इस प्लेट से 2 इलेक्ट्रॉन्स छिन गए और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ठीक है। मींस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए। अब ये H2O जो है ये इधर मौजूद हैं, ठीक है, इस फ्लूइड में या इस इलेक्ट्रोलाइट में ये मौजूद है। इसी तरह ये सल्फेट भी यहाँ पर मौजूद है, तो कुछ सल्फेट यहाँ पहुँच जाते हैं ड्यू टू रैंडम मोशन। यू नो दैट लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, कुछ यहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पहुँचा देते हैं, ठीक है। सो 2H+ attacks lead oxide oxygen and forms H2O. It is oxidized, taking electrons ले लेते हैं। Sulfate attacks lead and forms lead sulfate, giving electrons, यहाँ electrons दे देते हैं। Electrons were unwilling to move, electrons जाना नहीं चाहते थे, ठीक है, मैंने आपको बताया electrons जाना नहीं चाहते थे। Electrons are moved due to carriers, electrons को किसने मूव किया? इन carriers ने, सल्फेट एंड हाइड्रोजन आयंस ने, सल्फेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस ने इनको मूव किया। वर्क इज डन इन कैरिंग द चार्जेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इन पे वर्क हुआ, केमिकल रिएक्शंस की वजह से इन पे वर्क हुआ। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन चार्जेस एट द प्लेट्स। ये वर्क इन प्लेट्स पे हमारे पास स्टोर हो गया, ठीक है, इन प्लेट्स पे इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस स्टोर हुआ। तो चार्जेस के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। द एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड EMF। इस एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहेंगे? EMF कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लेट्स पर जो चार्जेस हैं और इनके पास जो एनर्जी है, दिस एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज EMF, ठीक है। अभी इसमें कोई कंजम्पशन नहीं हुई, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ होता है, बैटरी का अपना रेजिस्टेंस जो कि प्लेट के एटम्स की वजह से प्रोवाइड होता है, उसने इसमें से कुछ खाया नहीं है इस EMF से, ठीक है। जब EMF में से कुछ कंज्यूम हो जाए इस इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो फिर हम इसको EMF नहीं कहेंगे, बल्कि इसको हम टर्मिनल वोल्टेज बाद में कहते हैं। वी विल डिस्कस इट इन कमिंग वीडियोस, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो यहाँ पर इनके पास ये पूरी की पूरी एनर्जी है, दिस एनर्जी इज़ नोन एज EMF, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, रिमेंबर इट। सो EMF इज इक्वल टू एनर्जी, U फॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट वर्क विच इज़ डन बाय चार्ज कैरियर्स, ठीक है। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। EMF के डायमेंशंस पोटेंशियल डिफरेंस के हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि वोल्टेज इज़ आल्सो एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और इसका यूनिट, एनर्जी का यूनिट जॉल है और चार्ज का यूनिट कूलम है। सो जॉल पर कूलम वही इसका यूनिट है जो पोटेंशियल डिफरेंस का। During discharging, H2SO4 is dissociated into 2H+ and SO4 minus, ये हमने डिस्कस कर लिया। During recharging, H2SO4 is formed during recharging। फिर जब आप इसको रिचार्ज करेंगे ना, तो ये प्रोसेस रिवर्स में होगा। यहाँ जो लेड सल्फेट बना है उससे फिर सल्फेट आयंस बनेंगे, ठीक है। यहाँ H2O जो बना था वो ऑक्सीजन फिर से इधर आ जाएगा, मींस रिवर्स में ये प्रोसेस होगा। H2SO4 फिर से यहाँ पर बन जाएगा, हाइड्रोजन और सल्फेट मिल जाएंगे, H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। सो रिचार्जिंग में H2SO4 बनता है और डिस्चार्जिंग में H2SO4 डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो विद डिस्चार्जिंग बैटरी की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो कम होती है और रिचार्जिंग के दौरान बैटरी की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। डिस्चार्जिंग प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। डिस्चार्जिंग कब तक जारी रहता है? जब तक इस बैटरी में H2SO4 हो,
ठीक है। H2SO4 जब तक यहाँ पर हो वो डिसोसिएट होता रहेगा, उससे आयंस बनते रहेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते रहेंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते रहेंगे एक्सटर्नल सर्किट को इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे। जब H2SO4 ख़त्म हो जाए, डिसोसिएशन ख़त्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स का कैरेज ख़त्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नहीं होंगे, मींस आपको चार्जेस नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर एनर्जेटिक चार्जेस नहीं मिलेंगे। इट मीन्स कि क्या होगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। एंड लेड सल्फेट डज नॉट कोट द लेड प्लेट्स। और तब तक दूसरी बात किस चीज़ पे ये डिपेंड करता है, जब तक ये जो लेड सल्फेट है ना, लेड सल्फेट ये इन प्लेट्स को कोट ना कर दे, बिकॉज दिस इज सॉलिड। यहाँ जो लेड सल्फेट बन रहा है ये सॉलिड है, ठीक है, और ये इस पे कोटिंग कर लेता है इस प्लेट पे, तो फिर अंदर के जो लेड है ना उस तक यहाँ से सल्फेट आयंस पहुँच नहीं सकते। तो जब लेड मौजूद हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी मौजूद है, लेकिन अंदर के लेड को यहाँ के सल्फेट आयंस पहुँच नहीं पा रहे हैं, इसलिए और चार्जेस यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होंगे, मींस डिस्चार्जिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये दो बातें हैं जिस पे डिस्चार्जिंग डिपेंड करता है। वी विल सी सम मोर इम्पोर्टेंट डिस्कशन, वी विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।